एक पुराना घर पहाड़ी पर खड़ा था। ये ब्लैकवुड हवेली थी। ये हवेली अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे ये हवेली भूतिया है। यहाँ रात में अजीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दिन में भी लोग इस जगह से दूर रहते थे। रवि ने फुसफुसाहट सुनी थी। उसने कई बार इन आवाज़ों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह बहादुर था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि सच क्या है। एक दोपहर वो निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था। हवेली की ओर जाते हुए उसके मन में कई सवाल थे। परछाइयाँ लंबी होती जा रही थीं। हर कदम के साथ हवेली और भी डरावनी लगने लगी। रवि को ठंड लग रही थी, लेकिन उसने अपने डर को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। वो लगभग पहुंच ही गया था। वह गेट पर रुका। गेट पुराना और जंग लगा हुआ था। गेट चरमराहट के साथ खुला। यह आवाज़ सुनकर रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि ने गहरी सांस ली। उसने अपने आप को संभाला और अंदर चला गया। अब उसे सच का सामना करना था। हवा ठंडी थी। रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। उसने चारों ओर सिया। वहां कोई नहीं था। वो घर की तरफ बढ़ा। खिड़कियां अंधेरी थीं। पेंट उतर रहा था। बगीचा भरा हुआ था। रवि ने दरवाजे को टच्ड। ये बर्फ की तरह ठंडा था। उसने धक्का देकर उसे ओपन्ड। ये चरमराहट के साथ खुला। वो अंदर चला गया। घर अंधेरा और धूल भरा था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी और शांत थी। रवि धीरे धीरे चला। वो अपने कदमों की आहट सुन सकता था। वो एक सीढ़ी के पास आया। ये पुरानी और चरमराती हुई थी। वो चढ़ने लगा। हर सीढ़ी उसके भार तले चरमरा रही थी। वो ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा गलियारा था। वो गलियारे से नीचे चला गया। दरवाजे बंद थे। वो आखिर में रुक गया। वहां एक बड़ी खिड़की थी। उसने बाहर सिया। वो गेट देख सकता था। उसने वहां एक आदमी को खड़ा सिया। वो घर की तरफ देख रहा था। रवि खिड़की से मुड़ गया। वो सीना चाहता था कि बाहर कौन था। वो बर्निंग दी से सीढ़ियों से नीचे भागा। वो घर से बाहर भागा। उसने चारों ओर सिया। वो आदमी चला गया था। रवि हैरान था। वो कौन था? वो बगीचे में गया। उसने एक विलो का पेड़ सिया। ये पुराना और घिसा पिटा था। इसकी शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थीं। रवि पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे एक अजीब सी साइलेंटी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसने एक आवाज हीरी। भाग 5। लाइब्रेरी का रहस्य। आवाज धीमी थी, जैसे किसी पुराने समय की कहानी सुनाने वाली हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह पेड़ से आ रही है, जैसे कोई आत्मा अपनी कहानी बयां कर रही हो। यह एक कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ खो गई थी। घर के बारे में एक कहानी जो अब एक रहस्य बन चुकी थी। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। वो और सुनना चाहता था, जैसे उसे उस रहस्य का हिस्सा बनना हो। आवाज ने उस परिवार के बारे में बताया जो उस घर में रहता था। वो खुश थे। उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। लेकिन एक दिन एक त्रासदी हुई। घर की खुशियां अचानक से गायब हो गईं। पिता गायब हो गया। माँ का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और घर में सन्नाटा छा गया। वह वहां नहीं रह सकती थी। उसने घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। घर खाली खड़ा था, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। समय के साथ यह और भी डरावना हो गया। कहा जाता था कि इस पर श्राप है। लोग इसे दूर से ही देखते थे। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि ने उस किताब को उठाया, जिस पर एक रहस्यमयी निशान था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे धीरे किताब खोली और उसके पन्नों में छुपे रहस्य को जानने की कोशिश की। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। क्या रवि उस रहस्य को सुलझा पाएगा, या वह भी उस श्राप का शिकार बन जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। भाग 6। फुसफुसाहट तेज होती जाती है। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था, और हवाओं की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रवि ने अपनी आंखें खोली। आवाज चली गई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जगा रही हो। वो बेचैन महसूस कर रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था, या फिर कुछ और? उसने जाने का फैसला किया। उसे सच्चाई का पता लगाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ उसे वापस खींच रहा था। उसे और जानना था।
उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो वापस अंदर चला गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज हो रही थीं। उसने खुद को हॉल के अंत में एक कमरे की ओर खींचते हुए पाया। उस कमरे से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। यह एक लाइब्रेरी थी, एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी जो रहस्यों से भरी हुई थी। अलमारियों में किताबें भरी हुई थीं, हर किताब जैसे कोई कहानी बयां कर रही हो। चूल्हे में आग जल रही थी। उसकी रोशनी ने कमरे को एक अजीब सी गर्माहट दी थी। रवि को ऐसा लगा जैसे कोई है। वो अकेला नहीं था। उसकी हरकतों पर किसी की नज़र थी। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। ये फुसफुसाहटें जैसे उसके कानों में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किताबों से आ रही हैं। हर किताब से एक नई आवाज़, एक नई कहानी निकल रही थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी जिज्ञासा और डर के बीच की लड़ाई जारी थी। भाग 7। सच्चाई सामने आई। रवि अलमारियों की तरफ बढ़ा। वो एक किताब के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसने उसे छुआ, फुसफुसाहट तेज हो गई। किताब खुल गई। पन्नों से एक तेज रोशनी इमर्ज्ड। रवि ने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सिया। किताब एक डायरी थी। यह उस पिता की थी जो गायब हो गया था। वो कुछ खोज कर रहा था, कुछ डार्क। उसने एक रहस्य खोज लिया था, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई छुपाना चाहता था। उन्होंने उसे साइलेंस करा दिया, लेकिन क्यों? भाग 8। एक भूतिया लेगेसी। रवि ने किताब बंद कर दी। वो आखिरकार समझ गया। ब्लैकवुड हवेली भूतों से नहीं सताई गई थी, ये सीक्रेटों से सताई गई थी। पिता का शोध, माँ का दुख, छोड़ा हुआ घर, ये बिलीव घात और नुकसान की एक दुखद कहानी थी। रवि घर से चला गया। वो ब्लैकवुड हवेली से दूर चला गया। वो सच्चाई जानता था, लेकिन क्या उस पर कोई विश्वास करेगा? फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे आई। वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। ब्लैकवुड हवेली के भीतर छिपे सीक्रेटों की याद हाट आता है।